सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, पिछली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में जिस तरह से काम किया है और नगर निगम चुनाव में जीत के बाद जो प्रदर्शन रहा वह निराशाजनक था। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुझे विश्वास है कि पूरे भारत में मोदी जी के प्रति जनता का भरोसा तेजी से बढ़ा है। उनके नेतृत्व में अगर हम अमित शाह जी की रणनीतियों और नड्डा जी के संगठनात्मक कौशल की बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे कार्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रभावी कार्य किया है। नहीं, देखिए, दिल्ली में जिस तरीके से पिछली सरकार ने 10 वर्षों में और नगर निगम में भी जीतने के बाद जो एक निराशाजनक उसने प्रदर्शन किया था, उसका प्रतिफल उसको मिलना था। मैं समझता हूं कि माननीय मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास पूरे भारतवर्ष में बड़ी तेजी के साथ में बढ़ा है और उनके मार्गदर्शन में अगर ये हम कहें कि माननीय अमित शाह जी की जो रणनीति है, कुशल संगठनकर्ता के रूप में नड्डा जी का जो प्रबंधन था और दिल्ली के हमारे सारे नेताओं की जो सामूहिक एक तरीके से कहा जाए एकजुट होकर कार्य करने की जो शैली थी इस चुनाव में, वो जनता तक उसने प्रधानमंत्री जी की जो अच्छे कार्य थे देश में उसको नीचे तक पहुंचाया। केजरीवाल जी ने पूरे 10 वर्ष केवल झगड़ा किया और हर काम जो वो कर सकते थे उसको भी वो कहते थे केंद्र करे। तो जनता के मन में एक बन चुका था कि जब आप सड़क बनवाने के लिए भी कहते हो कि केंद्र करे, जमुना जी को साफ कराने के लिए भी कहते हो केंद्र करे, कूड़ा हटवाने के लिए भी कहते हो केंद्र करे और किसी प्रकार की सुव्यवस्था को करने के लिए आप कहते हो केंद्र करे, करप्शन आप रोक नहीं पाए, करप्शन आप चरम सीमा पे पहुंच गए। आप जिन आदर्शों को लेकर आए थे वो आदर्श आप भूल गए और जो आप कस्में बच्चों की खाकर आए थे वो कस्में आपको याद नहीं रही। आप माफीनामा लेकर 3 नेता मनीष सिसोदिया जी और आतिशी जी और केजरीवाल जी खड़े होकर पट्टी लगा के, जैसे लोग तो नहीं, हमारे वहां तो उत्तर प्रदेश में तो लोग निकलते हैं जब कोई अपराध करने के बाद तो वो पट्टी लगा कर कहते हैं कि योगी बाबा माफ करो, और उन्होंने तो जनता से माफी मांगने के लिए वो लगा के पट्टिका खड़े हुए कि हम आपकी यमुना जी साफ नहीं कर पाए, आपका कूड़ा नहीं साफ कर पाए, आपकी सड़क नहीं बना सके, आपको साफ पानी नहीं दे सका। तो फिर आपने दिया क्या है? यही चीज तो विधानसभा देती है। जो आपका कर्तव्य था, जो आपका दायित्व था, आप नहीं दे पाए तो निश्चित रूप में मैं इनको कहूंगा, वो कहते थे मैं डुबकी लगाऊंगा यमुना जी में। जब पिछले 5 साल बीत चुके कि अब 5 साल आप मुझे दीजिए और अगले साल मैं डुबकी लगाऊंगा, पूरा साफ करके दिखा दूंगा। आप नहीं कर पाए 10 साल में, लेकिन बीजेपी 5 साल में जरूर साफ करेगी और आदरणीय केजरीवाल जी को मौका मिलेगा उस साफ पानी में यमुना जी में डुबकी लगाने का। ये राम जी की कृपा है।